बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत आइन में वाज़ेह है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, हमने आइन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब आइनी तशरीह की पेचीदगियाँ ख़त्म हुई हैं, पाकिस्तान के और जानिब से कहा गया है कि क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है। इसी पर बात करेंगे। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा मजीद समाअत में क्या मुकालमा रहा? अदील, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो समाअत का हवाल बताइएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद क्या रिमार्क सामने आए हैं? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अदील, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील का इख्तियार किसके पास है, इससे मुतल्लिक जो केस की समाअत है, हाई कोर्ट की फैसले के खिलाफ जो अपील है, इसमें दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं और उसमें वो ऑर्डिनेंस जेर बहस आया है जो हाल ही में जारी किया गया, जिसमें जो ट्राइब्यूनल की तश्कील के हवाले से इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया कि रिटायर्ड जज साहिबान का तकर्रुर भी किया जा सकता है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को मुशावरत की जरूरत नहीं है चीफ जस्टिस साहिबान से हाई कोर्ट के। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि रिटायर्ड जजेस का जो कानून है ये कब बनाया गया, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कैसे की जा सकती है। एक तरफ पार्लियामान ने कानून बनाया है और पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ऑर्डिनेंस लाने की वजह क्या थी, कोई इमरजेंसी थी क्या, इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी या ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी। तो जिस पर वकील की जानिब से कहा गया है कि ऑर्डिनेंस काबीना और वजीर आजम की ख्वाहिश थी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान की वक़्त ज्यादा है या काबीना की। तो जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पार्लियामान की वक़्त ज्यादा है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट के फैसले की नफी की गई है। तो चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को जजेस के लिए हैंड पिक का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको हाई कोर्ट के कुछ जजेस पर तहफ्फुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ऐसे नहीं करेंगे, ऑर्डिनेंस को देखकर हैंडपिक का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस किधर से आ गया, कोई इमरजेंसी होती तो समझ में आता। ये भी तो इलेक्शन में मुदाखलत है। क्या इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है? और चीफ जस्टिस कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में इस ऑर्डिनेंस को जब चीफ जस्टिस को ये बताया गया कि चैलेंज किया गया है, तो इस वक्त जो उनके मुकालमा है सलमान अकरम राजा, उनसे उनका मुकालमा जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को लुकमा देने से रोक दिया। जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें वो बार बार लुकमा दे रहे थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सलमान अकरम राजा, आज तो हम आपके दिल की बातें कर रहे हैं और लेकिन आप जो बार बार प्रोसीडिंग के दौरान लुकमा दे रहे हैं उसमें उन्होंने उन्हें मना कर दिया। तो वकील जो है सिकंदर बशीर महमद, उन्होंने बहुत ये शुक्रिया कहा। अदील वड़ाइच, आप हमें आगाह कर रहे थे। हसास अदारे के ऑफिसर की जानिब से एटीसी सरगोदा के जज को फोन करने का मामला। आरपीओ सरगोदा, रीजनल ऑफिसर सीटीडी, डीएसपी और एसएचओ को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 जून तक फ़रीक़ैन से वजाहत तलब कर लिया। आइंदा समाअत के लिए केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने एटीसी जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट के बेंच में भिजवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट पीटीआई के बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान दोबारा अलॉट किया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। और नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की जानिब से कहा गया, जबकि अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मुलाकात की दावत दी थी और ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म को बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर मलिक, आगाह कीजिएगा, कब मुलाकात होगी है? हुकूमती इत्तेहादियों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बजट इख्तलाफात पर बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो आज होने का इम्कान है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात जो है वो आज दोपहर के बाद होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुलाकात की दावत दी थी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वजीर आजम को आगाह करेंगे। इसके साथ साथ जो दोनों तरफ से जो कमेटियां बनाई गई थी जो मुज़ाकरात कर रही थी उनकी भी अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से भी दोनों के दरमियान जो है वो तबादला ख्याल होगा। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब और वफाक से मुताल्लिक खदशात पर वजीर आजम को आगाह करेंगे और कौमी जो इदारों की निजकारी पर जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हवाले से भी वजीर आजम शहबाज शरीफ को आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ PSDP में जो बजट बनाया गया उसमें एतमाद में नहीं लिया गया। इसी तरह से PSDP के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है जिनमें सूबा सिंध को जो है वो नजरअंदाज किया गया है उनके हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ायद किरायों से लुटने वाले मुसाफिरों की रकम वापस करा के नया रिकॉर्ड बना दिया है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इजाफी वसूल करदा किराए की रकम सवारियों को वापस की गई है। मजमूई तौर पर 14,67,921 रुपए की रकम सवारियों को वापस की गई है। किराए की मद में नाजायज़ तौर पर वसूल करदा रकम वापस मिलने पर मुसाफिरों की जानिब से खुशगवार हैरत का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि ये पैसे वापस क्यों किए जा रहे हैं और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आला का हुक्म है, इतना ही किराया देना है जितना मुकर्रर है। डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अमले की गुफ्तगू थी और जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को इसके बाद 27,84,500 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। और नाजरीन, खाना काबा का नया गिलाफ कस्वा तैयार, तब्दीली यकम मुहर्रम को होगी। गिलाफ खाना काबा की हवालगी की खुसूसी तकरीब हुई है। आपको बताएं कि खाना काबा का नया गिलाफ किस्वा तैयार कर लिया गया है और तब्दीली जो है इसकी यकम मुहर्रम को होगी। गिलाफ खाना काबा की हवालगी की खुसूसी तकरीब हुई है। आप ये मनासिर भी देख सकते हैं। गिलाफ काबा की तैयारी के मनासिर हैं और किस्वा को तैयार कर लिया गया है। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आगाज़ आज से हो रहा है। सिविल एविएशन के मुताबिक 150 हुज्जाज कराम को लेकर पहली परवाज़ मुल्तान, जबकि दूसरी लाहौर और तीसरी इस्लामाबाद वापस आएगी। बाद हज ऑपरेशन के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिविल एविएशन के मुताबिक हुज्जाज कराम की वतन वापसी के लिए मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। हुज्जाज की वापसी का अमल 21 जुलाई तक जारी रहेगा। मक्का मुकरमा में शदीद गर्मी पड़ रही है। गर्मी के बायस रवां हज सीज़न के दौरान हीट वेव से जाँ बहक हाजियों की तादाद 922 तक पहुँच गई है और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस साल 18 लाख अफराद ने हज का फरीज़ा अदा किया था। हज के दौरान दर्जे हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। जो गर्मी से जाँ बहक हुज्जाज कराम हैं उनका ताल्लुक 600 का मिस्र से है। जाँ बहक दीगर हाजियों का ताल्लुक उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और इराक से है। फ्रांसीसी मीडिया का कहना है कि हीट वेव से जाँ बहक हाजियों की अक्सरियत उन अफराद पर मुश्तमिल है जिन्होंने खुद को हज के लिए रजिस्टर्ड नहीं कराया था। इसकी वजह से वो एयर कंडीशन मकामात तक रसाई हासिल नहीं कर सकते थे।